हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिंदी चैप्टर का कविता में पुत्र वियोग, जिसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1940 ईस्वी को, इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1948 ईस्वी को। उस दिन वसंत पंचमी का दिन था, यानी कि वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा का दिन था। कैसे हुआ? यह नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी, नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी और कार एक्सीडेंट में इनका मृत्यु हो गया। इनके जन्म स्थान की बात किया जाए तो इनका जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में इनका जन्म स्थान हुआ। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो यह कक्षा 9 तक ही पढ़ाई की थी और इनका शादी बहुत ही कम समय में हो गया था। इनका शादी बहुत ही कम समय में, इनका शादी 1919 ईस्वी में हो गया था। 15 साल की उम्र में सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी हो गया था और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान यह एक स्वतंत्र सेनानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वतंत्र सेनानी थी। ठीक है, तो ज्यादा इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग पाठ पर। और एक पाठ के नाम पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह पाठ किस चीज पर आधारित है। पुत्र वियोग, यानी कि इस पाठ में एक माँ का ममता को दर्शाया गया, एक माँ की ममता को दर्शाया गया है कि एक माँ से जब पुत्र खो जाता है, एक माँ का जब पुत्र क्या हो जाता है, खो जाता है, इस संसार को छोड़ के चला जाता है, तो उसकी ममता क्या होती है, एक माँ की ममता। चलिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और पाठ को पढ़ते पढ़ते समझते हैं। देखिए क्या होता है फर्स्ट पैराग्राफ में। आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया है। कह रही है फर्स्ट पैराग्राफ में कि आज दिशाएं भी हंसती है, पूरे विश्व में उल्लास छाया हुआ है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस नहीं आया। यानी कि माँ कहती है कि आज पूरा दिशा भी हंसती है, पूरी दुनिया हंसती है, आज पूरी दुनिया हंसती है, पूरी दिशाएं हंसती है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक से वापस नहीं आया है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, सीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ पर जिस समय पुकारा। माँ की ममता अजब होती है भाई। ठीक है, कह रही है कि उसके पाँव में छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, उसको गोदी में माँ लेकर आती है और उसको बड़ी प्यार करती है। कह रही है कि उसके पाँव में सुबह ठंडी के समय में शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए, जिसके डर से उसे कभी अपने गोद से नहीं उतारा और सारा काम छोड़कर वह चली आती है, सारा काम छोड़कर वह चली आती है। जब इस समय हम लोग माँ कहकर पुकारते हैं, आप लोग भी घर में कभी भी अब इतने बड़े हो गए होंगे और माँ को एक बार आवाज लगाते हैं कि माँ, तो माँ सारा काम छोड़कर आप लोग के पास दौड़ी चली आती है। ऐसी होती है माँ की ममता, इसलिए माँ को सम्मान कीजिए। आगे देखते हैं, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। यानी कि माँ कह रही है कि थपकी दे देकर, बच्चे को थपकी दे देकर लोरिया सुलाती है। सुलाते समय कहती है माँ कि चंदा मामा आरे आओ, पारे आओ, नदी या किनारे आओ, सोने के कटोरा में दूध भात ले आओ। ऐसे ऐसे लोरिया करके और थपकी दे देकर ऐसे ऐसे बच्चे को क्या करती है, सुलाती है। और उस बच्चे के चेहरे पर थोड़ा सा शांति का मलिनता देखती है और बच्चे के चेहरा देखकर वो रात भर जगी रात क्या कर देती है, बिताती है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ में, जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल को, कहीं बतासे, कहीं दूध, कहीं चढ़ाकर शीश बनाया। माँ कह रही है माँ की जिसके लिए अपने आप को भुलाकर, माँ जिसके लिए अपने आप को भुलाकर पत्थर को भी देव बनाया, यानी कि पत्थर की मूर्त को भी क्या कर लिया, देव बना लिया, भगवान बना लिया। और उसके लिए कहीं नारियल कहीं बतासे, कहीं नारियल कहीं बतासे, कहीं दूध चढ़ाकर, और उसके लिए क्या किया, उस पत्थर के सामने, उस पत्थर की मूर्त के सामने क्या किया, शीश नवाया। आगे देखिए करें, फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया मेरा खिलौना, मैं असहाय विवश
बैठी ही रही उठ गया मेरा छौना। इतने भगवान को पूजा, इतने पत्थर को पूजा, इतने पत्थर के ढेर को पूजा, इतने मंदिर में गई, इतने मस्जिद में गई, इतने गुरुद्वारे में गई, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। उसके लिए मैंने कहाँ नहीं हाथ जोड़ा, कहाँ नहीं किसके सामने नहीं सिर नवाई, मां कह रही है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका और मैं असहाय विवश लाचार बैठी रह गई। फिर भी मेरे सामने उसका छौना क्या हो गया, उठ गया। अगला पैराग्राफ में कहती हैं, देखते हैं अगला पैराग्राफ। तड़प रहे हैं विकल प्राण मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा नहीं सकी, वो खोया धन पा नहीं सकी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। यानी कह रही है माँ कि तड़प रहा है मेरा मन जो है अंदर अंदर, मेरा प्राण जो है अंदर अंदर तड़प रहा है, मुझको अंदर से शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि मेरा खोया हुआ धन क्या हुआ है, उसको मैं पा नहीं सकी। इसके लिए मेरे मन में क्या है, क्रांति है, गला है कि मैं इसके अपने बेटे को नहीं पा सकी। अगला पैराग्राफ में कह रहा है कि फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता मेरा मन, फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता मेरा मन, बड़ा जटिल निराश लगता सुना सुना मेरा जीवन। एक बेटे को खोने के बाद एक माँ से जाके, जिस माँ का बेटा खो गया उस माँ के से जाके उस बेटे को दर्द को सुनिए और पूछिए, तो उनसे आपको उस दर्द को पता चलेगा। उस माँ से उस बेटे की जुदाई का दर्द का पता चलता है। माँ कितना भी उनका बेटा 2 साल 4 साल 5 साल या हमेशा के लिए खो गया है, उस माँ वो जीवन पर जब तक जिएगी तब तक उस बेटे के लिए उनका मन क्या होता रहेगा, कलहता रहेगा, विकल होता रहेगा, अंदर अंदर वो उसको सोचती रहेंगे, घूरती रहेंगी। वही कर रही है कि मैं अपने अंदर मेरा मन रोता है, मेरा मन रोता है, मेरी जो मन है, मेरा जो अंदर मन है वो बहुत बड़ी जटिल समस्या से जुड़ा हुआ है। मैं अपने इसके मन को नहीं समझा सकती। आगे देखते हैं, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, यह लगता है एक बार उसको पल भर को भी पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर को सहलाकर उसको समझाती। यानी माँ कह रही है कि हमको एक बार ऐसा लगता है कि एक बार भी अपने बेटे को अगर पा जाती तो उसको अपने सीने से लगाकर, जिगर से लगाकर, जी का मतलब है जिगर से लगाकर उसको सहलाती और कहती मेरा खोया हुआ बेटा, और उसको समझाती मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को छोड़कर न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर, माँ को अपने मन को समझाना है। माँ कहती है उस बेटे को जिगर से लगाकर सहलाती और कहती कि मेरे भैया मेरे बेटा अब माँ को तुम छोड़ के मत जाना, कभी छोड़ के मत जाना, बड़ा कठिन है तुझको खोकर। किसको? बेटे को कह रही है कि बड़ा कठिन है तुझको खोकर अपने मन को समझाना। देखिए लास्ट लाइन में माँ कहती है कि भाई बहन भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुझे बुलावे, किंतु रात दिन की साथिनी, माँ कह रही है कि रात दिन की साथिनी अपने मन को कैसे समझावे। यहाँ पर माँ कह रही है तुमको भाई भूल सकता है, बहन भूल सकती है, पूरा हित रिश्तेदार भी सब चीज भूल सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता भी तुमको क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन माँ जो तो माँ होती है रात दिन तुम्हारे साथ। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया कि माँ जो है औरों के मुकाबले हम लोग को 9 महीना पहले से जानते हैं, क्योंकि 9 महीना माँ के कोख में, माँ के गर्भ में पड़ने के बाद हम लोग क्या होते हैं, जन्म लेती है। तो वही बात कहती है कि माँ भले है, भाई भूल सकता है, बहन भूल सकते हैं, हित भूल सकते हैं, रिश्तेदार भूल सकते हैं, पिताजी भले भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन की साथनी जो माँ है वह कैसे भूल सकती है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर पोयम कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि माँ की ममता है भाई, एक माँ की ममता को इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, और माँ ही माँ समझती है। माँ के लिए एक बार पढ़ना, माँ के लिए लाइक कीजिए।